फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का मतलब जो हमारे मोस्टली बिजनेस होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या फाउंडेशन होते हैं, एटलीस्ट पूरे बिजनेस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारा पार्ट 1। सेकेंड, हम बिजनेस के बारे में एटलीस्ट पार्ट बी हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज कैसे रन करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। फिर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर समझ, हाँ भाई अगर तुम बिजनेस स्टडीज के ना स्ट्रक्चर अगर तुम समझ लिए, एटलीस्ट तुम सारी चैप्टर को ओवरव्यू कर लिए, तो भाई साहब तुम्हारे 50% सिलेबस तो क्लियर हो गए ना। मेहनत तो तुम्हें 50% करना होता है, तो भाई इस चीज का ध्यान रखो तुम, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेचर ऑफ बिजनेस की, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस, ये होता क्या है मैं बात करूं। देखो इसमें क्या होता है, बिजनेस की मीनिंग समझते हैं, एटलीस्ट बिजनेस होता क्या है। अगर इसका डेफिनेशन में तुमसे पूछ लूंगा तो भाई साहब तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। बिजनेस तो यही होता है ना कि तुम खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो। भाई साहब ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है खरीदो बेचो। बहुत सारी इसमें भी पॉइंट है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम है। भाई साहब मालूम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अभी बचपन से लेके केवल तुम साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी यही सब तुम पढ़ते आए हो, ठीक है। कॉमर्स का तुम्हें एबीसीडी यहां से पता चलेगा भाई, समझ रहे हो। तो बस, तो नेचर ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 1 है जिसमें मीनिंग समझते हैं, इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दे, कैसे तुम्हारी नंबर नहीं आता मैं देख लूंगा, ठीक है। फिर आ जाओ